अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है वो ऑडेसिटी सॉफ्टवेयर के बारे में है। ये एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है जो ऑडियो की एडिटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें आप ऑडियो की रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं और दूसरा ये है कि आपने अगर किसी और सॉफ्टवेयर में ऑडियो की रिकॉर्डिंग की है तो वो उसको इधर लाकर आप एडिटिंग भी कर सकते हैं। ये चूँकि पहला ट्यूटोरियल है तो इस ट्यूटोरियल में हम जो चीज़ें कवर करेंगे वो हैं इंटरफेस का ओवरव्यू, उसके बाद इनिशियल सेटिंग, इसके बाद ट्रांसपोर्ट टूल बार सेटिंग, डिवाइस टूल बार, ये हमारा डिवाइस टूल बार है इसकी सेटिंग, ये ट्रांसपोर्ट टूल बार है इसकी सेटिंग, इसके बाद माइक की पोजीशन यानी माइक को आपने जब वॉइस रिकॉर्ड करते हैं तो इसको कहाँ पे रखना है, ये इस ट्यूटोरियल में हम कवर करेंगे। और नेक्स्ट वाला जो हमारा ट्यूटोरियल होगा उसको कवर करने के उसमें हम ऑडेसिटी मीटर टूल बार इसकी सेटिंग के बारे में बातचीत करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इनिशियल सेटिंग। जब भी आप ऑडेसिटी सॉफ्टवेयर को खोलेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। इंटरफेस पे ये टूल बार मैंने थोड़े से अपने हिसाब से एडजस्टमेंट की हुई है और आप भी इसकी एडजस्टमेंट अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये हमारा मीटर टूल बार है, इसको मैं इधर से होल्ड करता हूँ लेफ्ट क्लिक करके और इसको मैं नीचे लेकर आता हूँ। तो इसको होल्ड करके आप किसी भी जगह पे पोजीशन कर सकते हैं। मैं इधर से बाहर ले आता हूँ तो ये आप अपने हिसाब से किसी भी लोकेशन में प्लेसमेंट इसकी कर सकते हैं। ठीक है, तो वापस मैं इसको अपनी पोजीशन पे ले जाता हूँ जहाँ से मैं लेकर आया था और इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। इसी तरह ये वाला टूल बार भी आप ऊपर नीचे कर सकते हैं जहाँ पे आपको सूटेबल लगे। तो आज चूंकि हमारा टॉपिक है इस टूल बार के बारे में बात करना जिसको ट्रांसपोर्ट टूल बार कहते हैं और इस टूल बार के में बात करना जिसको डिवाइस टूल बार कहते हैं। डिवाइस टूल बार में जब हम आते हैं तो इसमें चार चीज़ें हैं। एक ये जिसको ऑडियो होस्ट कहते हैं, ये माइक्रोफोन वाला है जो रिकॉर्डिंग डिवाइस आपकी होती है, और ये चैनल्स का है, और ये आपकी आउटपुट डिवाइस यानी स्पीकर का है। इसमें ये चार चीज़ें हैं। इसकी सेटिंग हमने करनी है। जब भी हम ऑडेसिटी सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे तो इन चार चीज़ों की सेटिंग हमने करनी है। तो सबसे पहले इस होस्ट के ऊपर, ऑडियो होस्ट के ऊपर आते हैं। तो इसमें आपके पास दो तीन ऑप्शन होते हैं। तो आपने जो ऑप्शन सेलेक्ट करनी है वो MME है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट साउंड मैपर कहते हैं इसको। दूसरी जो चीज़ है वो माइक्रोफोन आइकॉन है। तो माइक्रोफोन के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन आते हैं। माइक्रोसॉफ्ट साउंड मैपर आता है, USB डिवाइस आता है और माइक्रोफोन। आपके पास अगर लैपटॉप दूसरा हो तो आपके पास ऑप्शन डिफरेंट भी आ सकते। अभी मैंने अपने लैपटॉप के साथ एक USB माइक्रोफोन और हेडफोन लगाया हुआ है, तो ये वाली ऑप्शन मुझे नज़र आ रही है। तो नॉर्मली जो आप सेलेक्ट करेंगे उसमें आप वो सेलेक्ट करें जो जिस डिवाइस से आप अपने वॉइस को रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं, यानी जो माइक आप इस्तेमाल करना चाहते हैं वो माइक आप सेलेक्ट करें। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्शन जो की है वो USB ऑडियो डिवाइस की सिलेक्शन की है। और इसमें आप ये माइक्रोसॉफ्ट साउंड मैपर जो है इसकी भी सिलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी डिवाइस अच्छी है जो लैपटॉप में इनबिल्ट है तो आप उस माइक्रोफोन से अपने रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो तीसरी चीज़ जो है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम साउंड जो है प्रोड्यूस करते हैं, जो साउंड हम प्रोड्यूस करते हैं उसको वॉइस कहते हैं, और ये वॉइस जब माइक के अंदर से जाती है तो वो सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाती है और सिग्नल्स को दोबारा साउंड में कन्वर्ट किया जाता है चैनल को इस्तेमाल करते हुए। तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, एक मोनो और एक स्टीरियो चैनल। अभी मोनो और स्टीरियो चैनल क्या है? मोनो और स्टीरियो चैनल में यह है कि अगर आपके बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ों की आवाज़ें आ रही हैं
तो आपने जो रिकॉर्डिंग अपनी सेलेक्ट करनी है वो स्टीरियो सेलेक्ट करनी है। लेकिन अगर आप सिर्फ अपनी वॉइस से ही रिकॉर्डिंग करवाना चाहते हैं तो उसमें आपको स्टीरियो में जाने की ज़रूरत नहीं है, उसमें आप मोनो रिकॉर्डिंग के ऊपर ही कंसंट्रेट करें। उसकी वजह यह है कि जब आपका साउंड रिकॉर्ड हो जाता है, सिग्नल्स आपके साउंड में कन्वर्ट होके आपके लैपटॉप में सेव हो जाते हैं, तो उनको जब स्पीकर में भेजा जाता है तो स्पीकर में मोनो की केस में अगर आपके 2 स्पीकर लगे हुए हैं तो दोनों स्पीकर में एक ही साउंड जाता है, यानी एक ही चैनल जा रहा होता है। अगर 4 स्पीकर लगे हुए हैं तो चारों में एक ही आवाज़ जा रही होती है। लेकिन स्टीरियो के केस में यह है कि अगर आपके बैकग्राउंड में 2, 3, 4 साउंड्स लगे हुए हैं तो आपका जो सॉफ्टवेयर है, जो मीडिया प्लेयर है या ऑडियो प्लेयर है, वो ऑडियो प्लेयर क्या करता है कि आपकी तमाम के तमाम डिवाइसेस में डिफरेंट टाइप के साउंड्स अपने एडजस्टमेंट करके उनको भिजवा रहा होता है। तो चूंकि हम सिर्फ वॉइस रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और आपने भी अगर वॉइस रिकॉर्डिंग करनी है, सिर्फ वॉइस रिकॉर्डिंग और इसमें कोई और वॉइस शामिल नहीं है, तो आप मोनो रिकॉर्डिंग चैनल को सिलेक्ट करें। तीसरी चीज़ जो आउटपुट है वो है स्पीकर। जब आप रिकॉर्डिंग अपनी कंप्लीट कर लेते हैं तो आपने अपनी रिकॉर्डिंग को दोबारा सुनना होता है, तो उसको सुनने के लिए आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन है। एक ऑप्शन यह है कि जो लैपटॉप के अंदर इनबिल्ट स्पीकर लगा हुआ है उस स्पीकर से आप रिकॉर्डिंग करें। दूसरी ऑप्शन आपके पास ये है कि आपने जो माइक्रोफोन लगाया हुआ है या हेडफोन लगाया हुआ है उस हेडफोन से आप वॉइस को दोबारा सुने। और तीसरी ऑप्शन ये है कि अगर आपने अपने लैपटॉप के साथ अटैच किया हुआ है एक्सटर्नल डिवाइसेस को, बड़े स्पीकर्स लगाए हुए हैं, तो आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। मीन्स कि इनमें से कोई भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उस ऑप्शन को इस्तेमाल करके आप अपने जो रिकॉर्डिंग आपने की है उसको दोबारा सुन सकते हैं और उसमें एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो जो रिकमेंडेड सेटिंग है उसके ऊपर मैं आता हूँ। फर्स्ट वाले में MME, सेकंड वाले में जो डिवाइस है आपके पास जो बेस्ट है वो सिलेक्ट करें। मैंने USB डिवाइस सेलेक्ट की हुई है। तीसरे में अगर सिंगल साउंड है तो मोनो चैनल रिकॉर्ड करें, अगर मल्टीपल है तो स्टीरियो करें। और चौथी यह है कि जहां से आपने आवाज़ सुननी है वो वाली चीज़ सेलेक्ट करें। तो यहाँ पर जो डिवाइस वाला पैनल या टूल बार है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी हम आएंगे इस वाले टूल बार के डिस्कशन के बारे में। इस टूल बार में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पे एक ऑप्शन है पॉज का, ये प्ले का, ये स्टॉप का, ये स्किप टू द स्टार्ट का, और ये स्किप टू द एंड का, और ये रिकॉर्ड का। जब आपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है तो ये वाला बटन आप दबाएंगे, प्रेस करेंगे तो आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। जब आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाए तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो रिकॉर्डिंग को स्टॉप करें या फिर पॉज करें। अभी मैं ये वाला बटन प्रेस करता हूं तो आप देखेंगे कि आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन होंगे। ये अभी देखें, अभी रिकॉर्डिंग हो रही है और मेरे पास ये 2 ऑप्शन जो है वो क्लिकेबल नहीं है। ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन ये मैं सेलेक्ट कर सकता हूं। तो अभी मैं इसको स्टॉप करता हूं और आप अब जो कर्सर है इसके ऊपर ज़रा कंसंट्रेट करें कि यहाँ पे क्या चेंजेस आती हैं। यहाँ पे मैंने स्टॉप का बटन प्रेस किया तो ये चीज़ें जो है ना हाईलाइट हो गई हैं। अभी दोबारा जो है मैं इसको रिज्यूम करता हूँ। दोबारा रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर ली है। जब दोबारा मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर ली तो यहाँ पे आपको एक लाइन नज़र आ रही है। ये वो लाइन शो कर रही है कि यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टॉप हुई है और यहाँ से दोबारा रिकॉर्डिंग आगे स्टार्ट हो गई है। अभी मैं इसको पॉज करता हूँ। जब मैं पॉज करता हूँ तो वो उसी जगह पे रुक गया है, कर्सर हमारा उसी जगह पे रुक गया है। दोबारा पॉज के लिए या तो रिकॉर्ड का बटन प्रेस कर सकते हैं या फिर अनपॉज का बटन प्रेस कर सकते हैं। हम अनपॉज का बटन प्रेस करते हैं तो आप देख रहे हैं कि रिकॉर्डिंग जो है उसी जगह से दोबारा स्टार्ट हो गई है और रिकॉर्डिंग चल रही है। अभी इसको मैं जब पॉज करता हूं तो मेरा कर्सर इधर ही रहेगा। ये रेड वाले कर्सर के ऊपर आप कंसंट्रेट करें, ये उधर ही रहा। लेकिन अगर इसी लोकेशन के ऊपर मैं स्टॉप करता हूं फिर देखें क्या होता है। जब मैं स्टॉप किया तो कर्सर कहां पे आया, कर्सर मेरा बिल्कुल स्टार्ट पॉइंट के ऊपर आ गया। मैं इसको जरा जूम आउट कर लेता हूं
यहाँ से आप जूम आउट कर सकते हैं। तो मेरा कर्सर बिल्कुल इस पॉइंट के ऊपर आया जहाँ से मैंने इनिशियल रिकॉर्डिंग स्टार्ट की थी। अभी अगर मैं दोबारा रिकॉर्ड के बटन के ऊपर प्रेस करूंगा तो फिर रिकॉर्डिंग दोबारा उसी पॉइंट से स्टार्ट होगी जहां से, यानी इस पॉइंट से रिकॉर्डिंग, इस वाले पॉइंट से रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी, इस वाले पॉइंट से। ये देखें अभी दोबारा रिकॉर्डिंग हमारी स्टार्ट हो गई है और इसको हम जरा जूम कर लेते हैं ताकि हमें नजर आए। तो इस तरह हम इसको स्टॉप और पॉज कर सकते हैं। तो इन टूल बार के साथ हम इस तरीके से खेल सकते हैं। तो ये 3-4 बटन्स जो है, बल्कि ये पॉज वाला, स्टॉप वाला और रिकॉर्डिंग वाला बटन, इसकी तो हमें समझ आ गई। अभी ये 2 बटन और ये वाले बटन किसके लिए हैं? हम अपने रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर लेते हैं। स्टॉप करने के बाद हम इसको कहते हैं कि आप एंड के ऊपर चले जाएं। तो आप देखेंगे कि हमारा कर्सर यहां से उठ के इसके एंड के ऊपर चला जाएगा। ये देखें, ये वाला आइकॉन आपको नजर आ रहा है, तो ये बिल्कुल एंड के ऊपर चला गया। और यहाँ से वापस अगर हमने अपनी लोकेशन के ऊपर, इनिशियल लोकेशन के ऊपर आना है, तो ये स्किप करके पहली लोकेशन के ऊपर आ जाएगा, ये नजर आ गया। और प्ले का, अभी प्ले के ऊपर आते हैं, तो प्ले का बटन दबाएंगे तो ये प्ले करना शुरू कर देगा। ये आपको कर्सर नजर आ रहा है कि ये, इसको मैंने स्टॉप कर लिया। प्ले करने का एक और तरीका भी है। अगर आपने किसी स्पेसिफिक लोकेशन से, यानी इस लोकेशन से अगर आपने प्ले करना है, तो आप इस लोकेशन के ऊपर क्लिक करें, ये वाली लाइन आपके पास आ जाएगी। ये वाली लाइन आने के बाद आप प्ले का बटन दबाएं। हेलो 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 हेलो, तो आपका प्ले उस लोकेशन से स्टार्ट हो गया। इसको हम स्टॉप कर लेते हैं। जब हम स्टॉप करते हैं तो हमारा कर्सर जहां पे हमने ये लाइन, ये सिलेक्शन की होती है, उसी सिलेक्शन पॉइंट के ऊपर वापस आ जाता है। अगर हम दोबारा प्ले करते हैं तो वो उस लोकेशन से प्ले करना शुरू करेगा। हम इसको दोबारा स्टॉप करते हैं। अभी हम आते हैं कि अगर आपने एक पर्टिकुलर एरिया को जो है ना प्ले करना है, पूरी ट्रैक को नहीं सुनना, तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेट सपोज अगर ये वाली जगह मैंने सेलेक्ट करनी है और इसको बार बार सुनना है, तो यहाँ पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे मेरे पास ये हैंड यानी फिंगर के आइकॉन नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये अगर राइट साइड पे होगा तो आप इसको ये इस साइड पे भी लेके जा सकते हैं और आपको इस पॉइंट से इस साइड पे भी लेके जा सकते हैं। तो आपने अगर हमने ये वाली जगह जो है ना प्ले करनी है, तो हम इसको इस तरह सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी हम प्ले का बटन दबाएंगे। हेलो 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 हेलो, तो उसने सिर्फ और सिर्फ वो एरिया जो हमने सेलेक्ट किया हुआ था वो हमें प्ले बैक करके दिखाया। और दोबारा अगर प्ले करेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ इसी एरिया को दोबारा प्ले करेगा। आइए सुनते हैं। हेलो 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 हेलो। तो इस तरह हम ऑडेसिटी को इस्तेमाल करते हुए इसके अंदर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और रिकॉर्डिंग में आगे पीछे जा सकते हैं, इसको पॉज कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, प्लेबैक कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे हमारा इनिशियल ट्यूटोरियल जो है वो ख़त्म हो गया। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम जो ऑलरेडी टॉपिक बता चुके हैं और कुछ टॉपिक और इस्तेमाल इंक्लूड करेंगे और फिर आपको बताएंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।